महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से हालात बद से बदतर हैं। मेडिकल सिस्टम बुरी तरीके से चरमराया हुआ है, लेकिन जो राज्य की सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता हैं, उनकी अकड़ में कोई भी कमी नहीं आई है। हाल ही में कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं जब सत्ताधारी गठबंधन के नेता कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को धमकाते हुए दिखाई दिए। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के कॉर्पोरेटर वंटी शेलके पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ नागपुर के नगर पालिका निगम के कार्यालय पहुंचे थे और वहां पर कर्मचारियों के साथ में उन्होंने दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाया भी। अपने आपत्तिजनक आचरण के लिए कर्मचारियों की अक्षमता को वजह बताने वाले शेलके ने एक विवादित बयान दे दिया है, जिसे लेकर अब महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में जमकर बवाल मच रहा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र की जो महावसूली सरकार है उसे जमकर लताड़ा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटोले की मौजूदगी में शेलके ने कहा कि अक्षमता के लिए कर्मचारियों को जिंदा जला देना चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उन्हें जिंदा जलाने की बात की जा रही है। अब देखना यह है कि ऐसे मुश्किल समय में कांग्रेस कॉर्पोरेटर पर दुर्व्यवहार और कथित तौर पर काम में व्यवधान डालने की कोशिशों के लिए कोई कार्रवाई की जाती है या फिर इन्हें बचा लिया जाता है। पिछले सप्ताह इसी तरह एक कोविड हॉस्पिटल में शिवसेना पार्षद संध्या दोषी ने हंगामा खड़ा कर दिया था। यह हम लोगों को अच्छी तरीके से याद है। अपने रसूख का अनुचित फायदा नहीं मिलने पर वह बिफर गई थी। इतना ही नहीं, उनके साथ अस्पताल में आए शख्स ने मास्क तक नहीं पहना हुआ था और वो कोविड वार्ड में दरअसल खड़े हुए थे। वहां पर बहुत ही ज्यादा कोरोना के केसेस जो पेशेंट हैं, दरअसल उन्हें एडमिट किया गया था। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस संकट के पेशेवर और पारदर्शी संचालन के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार की प्रशंसा की है। जो मुझे समझ में नहीं आता कि सोनिया गांधी किस बेसिस पर महाविकास अघाड़ी सरकार की प्रशंसा कर रही हैं। उन्होंने सरकार के राजस्व मंत्री बाला साहेब जो थोराट हैं, उनके प्रदर्शन को लेकर भी बहुत ज्यादा संतोष व्यक्त किया है। आपको पता होगा किस लिए व्यक्त किया, क्योंकि जो अब 1 अप्रैल से फ्री में कोरोना का टीका लग रहा है, उसमें कांग्रेस के जो नेता उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के संक्रमण के 66,358 नए मामले निकलकर सामने आए। 895 मौतें हुई। इससे राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 66,179 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य ढांचे की हालत दिन प्रतिदिन लगातार बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र के बीड से एक अमानवीय तस्वीर सामने आई थी, जहां पर एम्बुलेंस में 22 शवों को एक दूसरे के ऊपर रखकर शमशान लेकर जाया गया था और फिर चिता पर 2 से 3 लाशें एक साथ रखकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अस्पताल में हादसों का सिलसिला भी थमता नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार अस्पताल में इस तरीके की जो है एक्सीडेंट हो रहा है, जिससे तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं। ठाणे जिले में बुधवार तड़के अस्पताल में आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो जाती है। पिछले हफ्ते विरार के एक अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई थी। उससे पहले ऑक्सीजन टैंकर के रिसाव से नासिक के एक अस्पताल में तकरीबन 24 लोगों की मौत हुई थी और 12 लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ठाणे की घटना से पहले पिछले 4 महीने में महाराष्ट्र के अस्पतालों में 4 हादसों में कम से कम 60 लोगों की मौत हो चुकी है। और इधर सोनिया गांधी महाविकास अघाड़ी सरकार की पीठ थपथपा रही हैं। अपने जो नेता हैं उनके थोराटो, उन्हें लेकर ये कह रही हैं कि वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, संतोष व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि जो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार जो अब 3 फाड़ हो चुकी है दरअसल, क्योंकि आपको पता होगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में जो कोरोना वायरस का टीका है वो देने का फैसला लिया। अब ऐसे में महाराष्ट्र 3 फाड़ हो चुकी है। एनसीपी के जो नेता हैं वो खुद को क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने केंद्र की सरकार को जो है चिट्ठी लिखी थी, उनसे अनुग्रह किया था। और इधर जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी जो है तू बजा रहे हैं उनके हिसाब से कि उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए, और शिवसेना के नेता अलग चाहते हैं कि उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। यानी कि अब आपस में ही जो है जो महाविकास अघाड़ी सरकार है वो 3 फाड़ हो चुकी है। और इधर महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं वो लगातार गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर्स हैं, जो कि फिलहाल जिन लोगों की जान बच रही है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि डॉक्टर्स हैं वहां पर, उनके ऊपर भी गुंडागर्दी करके उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है। बहरहाल जो जिंदा जलाने की धमकी दी गई है उन तमाम डॉक्टर्स को, उसे लेकर आप लोगों का क्या कहना है? और जो महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं ऐसी सिचुएशन में भी अपनी जो अकड़ है उनकी दरअसल वो दिखाते हुए सामने आ रहे हैं डॉक्टरों के सामने।
इसे लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।